कार भाई बहनों, एक अनाथ लड़की और शनि भगवान का कहानी सुनाने जा रही हूँ। शनि भगवान का कहानी जरूर सुनिएगा। शनि भगवान का कहानी सुनने से शनि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, चाह वर भी देते हैं। एक गांव में एक लड़की रहती है। उनकर कोई नहीं है, नहीं बाप नहीं माँ। वो अकेली अपना घर में रहती थी। वो लड़की के नाम में सुखिया थी। शनि भगवान का परम भक्त थी। वो शनि भगवान के सेवा किसी को पूजा नहीं करती थी। वो शनि भगवान का ही पूजा करती। एक दिन सुखिया चली गई शनि भगवान का मंदिर में पूजा करने। पूजा समाप्त हो गया। आने के समय देखती है कि ये रास्ते में दो बदमाश बैठे हुए हैं। दोनों बदमाश का देखकर सुखिया तो बहुत डरी हुई थी। सुखिया मने ही मने शनि भगवान का पुकार रही थी, हे शनि देव, ए शनि देव हमें बचा लीजिए, हमें रक्षा कीजिए, हे शनि भगवान हमें रक्षा कीजिए। देखिए दो बदमाश रास्ते में बैठे हुए हैं, हे शनि देव ये बदमाश से रक्षा कीजिए। ऐसे दोनों बदमाश एक दो डेग आगे बढ़ने लगे। वैसे ऐसा झर आया, ऐसा झर दोनों बदमाश का आंख में जाकर धूल माटी से आंख दोनों भर गया, दोनों अंधा हो गया। यह अपना घर आराम से चली गई। से दूसरा बार शनिवार का सुखिया शनि भगवान के मंदिर में जाने लगी। देखती है कि दोनों बदमाश रास्ते में बैठे हुए हैं। यह तो मंदिर चली गई। जाकर शनि भगवान का बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा की, अंजलि दी। तो समाप्त हो गया, सभी लोग चले गए। सुखिया वहीं पर अकेले बैठी हुई थी। भगवान से कहने लगी कि हे शनि देव हम घर जाऊं तो कैसे जाऊं, दोनों बदमाश आज भी आकर बैठे हुए हैं। दोनों बदमाश से हमें रक्षा कीजिए, हे शनि देव रक्षा कीजिए। अकेले कैसे जाऊं घर, हे शनि देव कैसे जाऊं। शनि भगवान एक आदमी का रूप धारण करते हुए आए और कहने लगे कि बेटी पूजा तो समाप्त हो गया, तुम अभी तक क्यों बैठी हो। यह कहने लगी कि बाबा मैं जाऊं घर तो कैसे जाऊं, देखिए दो बदमाश तो रास्ते में बैठे हुए हैं, न जाने कब क्या कर देगा, पता नहीं है ये बाबा, कैसे मैं अकेले जाऊं बाबा कैसे जाऊं। रुपया शनि भगवान कहने लगे कि बेटी ठीक है, चलो तुम्हें हम घर तक पहुंचा आती हूँ। आगे आगे सुखिया आ रही थी या पीछे पीछे शनि भगवान। तो बदमाश तो जानता नहीं है कि पीछे तो है वो शनि भगवान है। बदमाश कहने लगे कि ये बूढ़ा तुम लड़की के पीछे पीछे क्यों आते हो, लड़की का हवाले हमें कर दो। धारण शनि भगवान कहने लगे कि अगर तेरा हिम्मत है तो उसको चादर में हाथ लगाकर दिखाओ। बदमाश पीछे हट गया और सुखिया के लेकर शनि भगवान उसको घर तक पहुंचाए। से तीसरा शनिवार आया, सुखिया फिर से मंदिर चली गई। मंदिर तो चली गई, पीछे पीछे दोनों बदमाश मंदिर तक पहुंच गया। तो सुखिया बहुत डरी हुई थी। दोनों बदमाश हमारा पीछा करते करते शनि भगवान का मंदिर तक आ पहुंचा। शनि भगवान से कहने लगी कि हे शनि देव ये दोनों बदमाश तो आपका मंदिर तक आ पहुंचा। भगवान का पूजा पाठ जब समाप्त हो गया, सुखिया वहीं पर बैठी हुई है और दोनों बदमाश वहीं पर बैठे हुए हैं। भगवान दोनों बदमाश को अंधे बना दिया। दोनों बदमाश आंख से दिख नहीं रहे थे। रास्ते में एक बहुत बड़ा नाला था। वो नाले में बहुत सारा कांदा था, दलदल कांदा था। दोनों बदमाश तो दिख नहीं रहे थे। आते आते दोनों बदमाश वही नाला में जाकर गिर गया। कांदा में दोनों बदमाश धंसकर मर गए। तो सुखिया शनि भगवान का कुटी कुटी धन्यवाद देने लगी। शनि देव ये जो दोनों बदमाश नले में गिरकर मर गए ये तो आपकी ही चमत्कार थे।
तो हमें बार बार रक्षा करते थे हे शनि देव। लोग झूठ नहीं कहते हैं कि जो लोग भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा भक्ति करता है उन पर भगवान हमेशा सहाय रहते हैं। कर भक्त पर जो कोई मुसीबत आते हैं वो भगवान अपना भक्त के रक्षा करने के लिए दौड़े चली आते हैं। आज मैं देखी ये शनि देव, आज मैं देखी कि आप हमें कैसे रक्षा की। जब बदमाश लोग हमारा पीछा किया तब तब हे शनि भगवान आप आकर हमें रक्षा किया। का महिमा अपरंपार है हे शनि देव, ऐसे ही सभी को रक्षा करना, ऐसे ही सभी को रक्षा करना हे शनि देव। जय शनि भगवान, जय शनि भगवान। एक बूढ़ी माँ का दो बहू थी, दोनों बहू का दो दो संतान थे। उनकी सासू माँ पूरा बूढ़ा हो चुकी थी। वो लाठी पर जैसे तैसे थरथराते हुए एक डेग दो डेग चल रही थी। दोनों बहू कहने लगी कि अच्छे अच्छे लोग को तो भगवान ले लेते हैं, ये झुरकुसी बुढ़िया को क्यों नहीं भगवान लेते हैं। एक दिन दोनों बहू अपना सासू माँ का छिछराते हुए कुआं में फेंकने के लिए लेकर जा रही थी। से वही कुआं में फेंक दूंगी, वही कुआं में बूढ़ी मर जाएगी। नहीं, वहां पर बूढ़ी माँ का पोता आ गया और कहने लगे कि माँ तुम दादी को क्यों छिछराते ले जा रही हो। हम लोग कहाँ छिछरा कर ले जा रही हूँ, तुम्हारा दादी को थोड़ा थोड़ा हम लोग चला रही हूँ। सारा दिन तो तुम्हारा दादी सोई रहती है, हम सोचे कि थोड़ा तुम्हारा दादी को बाहर ले जाकर थोड़ा घुमा देती हूँ। दोनों बहू बूढ़ी को तो कुआं में फेंक नहीं पाई, आकर वही घर में सोला दी। बहू कहने लगी कि आज तो बुढ़िया तू बाच गई, सब दिन तो तू ना बाचेगी। एक दिन कहीं बच्चा लोग खेलने चले गए, पति लोग काम करने चले गए। ना सासू माँ का मुंह में कपड़ा ठूस कर बांध दी, आ बांध कर दोनों बहू ले जाकर वही कुआं में फेंक कर मार दी। बाहर से उनकर बेटा आया, खोजने लगा कि माँ दादी कहाँ है। कहने लगे कि दादी तो अभी यहीं पर थी, ना जाने कहीं चली गई होगी। कहने लगे कि दादी तो चल नहीं पाती है या कहाँ चली जाएगी। पर बेटा घूमते घूमते वही कुआं के पास गया, आ जाकर देखता है कुआं में कि उनकर दादी मरकर फूल गई है, आ पानी के ऊपर भस रही है। तो जाकर घर में चिल्लाने लगे कि पिताजी देखो दादी मर गई है कुआं में गिरकर, दादी मर गई है कुआं में गिरकर। दोनों बेटा देखने लगे, देखता है कि ठीक है तो माँ तो भस रही है पानी के ऊपर। तो बेटा मिलकर अपना माँ को कुआं से निकाला, निकाल कर ले गया शमशान, ले जाकर गति किया। शमशान से वो लोग घर में आ गए तो दोनों बेटा सोचने लगे कि माँ कुआं में गई तो कैसे गई, वो गिरी तो कैसे गिरी। तो एक दो डेग चल नहीं पाती है, इतना दूर कुआं में जाकर कैसे गिर गई। और बेटा कहने लगे कि पिताजी कहीं माँ या चाची तो दादी को ले जाकर और कुआं में तो नहीं फेंक दी। जी कहने लगे कि बेटा तुम ही क्या बोलते हो और क्या कहते हो, हमारा माँ ऐसे क्यों करेगी। बेटा कहने लगे कि नहीं पिताजी, एक दिन चाची माँ दोनों दादी को छिछरा कर ले जा रही थी, तो हम पूछे कि दादी के कहाँ ले जा रही हो। वो लोग कहने लगे कि घुमाने ले जा रही हूँ। आ दादी कहने लगी कि नहीं बेटा, ये हम हमें कुआं में फेंकने के लिए ये लोग ले जा रही है। ये बात वो दिन दादी बोल रही थी कि नहीं बेटा, ये लोग तो हमें कुआं में फेंकने के लिए ले जा रही है। सभी लोग सोच में पड़े थे कि वो गई तो गई कैसे, हमें गिरी तो गिरी कैसे। एक दिन बूढ़ी माँ शनि भगवान के वो भक्त थी। बूढ़ी माँ पूरा बूढ़ी हो गई तो शनि भगवान का पूजा छोड़ दी। शनि भगवान उनकी बड़े बेटे को सपना में जाकर कहने लगे कि तुम लोग क्या सोच रहे हो कि माँ गई तो गई कैसे, कुआं में गिरी तो गिरी कैसे, यही सब तो तुम लोग सोच रहे हो।
तुम्हारा माँ अपने से कुआं में नहीं गिरी है, तुम दोनों को पत्नी ले जाकर कुआं में फेंक दी है। मुंह में कपड़ा ढुकाकर मुंह को बांध कर आ बूढ़ी को ले जाकर वही कुआं में दोनों पत्नियां तुम्हारा जाकर कुआं में फेंक कर मार दी। एक दिन तुम लोग का भी बुढ़ापा आएगा, सही तुम लोग का बहू भी करेगी। एक दिन वो लोग भी अपना बेटे को शादी किया। एक दिन दोनों सासू माँ बूढ़ा हो गई। एक जानी बीमार से बिछौना पकड़ी थी, आ एक जानी खांसी के चलते खांसते खांसते उनकर दम अटक जाते थे। दोनों सासू माँ बूढ़ी हो चुकी थी। लोग जो अपना सासू माँ के साथ किए थे वही वो लोग के बहू एक दिन करने जा रही थी। इतने में सारे बात तो शनि भगवान कह कर चले गए। जब वो लोग के अंगी टूटा तो अपना पत्नी से पूछे कि तुम लोग बाका को कुएं में तुम लोग फेंकी हो। लोग झूठ बोल दी कि नहीं, हम लोग क्यों फेंकेंगे, लोग ऐसे काम क्यों करूंगी, तुम्हारा माँ को फेंकूंगी। पति कहने लगे कि पहले तुम नहीं फेंकी हो तो तुम कांपती क्यों हो, मुंह से तो कोई बात नहीं निकल पा रहे हैं। एक दिन दोनों सासू माँ बूढ़ी हो गई। बूढ़ी होने के बाद एक जानी तो बीमार पड़कर खटिया पकड़ ली, और दूसरा सासू माँ कास्ते कास्ते उनकी दम फूलने लगे। कि दोनों बहुओं दोनों सासू माँ का छिचरा कर ले जा रही थी कुआं में फेंकने के लिए। अब तो दोनों सासू माँ अपना बहू को पैर पकड़ ली कर माफी मांगने लगी कि बहू हमें माफ कर दो, जो हम लोग अपना सासू माँ के साथ किया है वो तुम लोग मत करो। वो लोग कहने लगी कि क्यों सासू माँ, एक हाथे करोगी तो एक हाथे तो पाओगी। दिन तुम लोग अपना सासू माँ के साथ यही घटना की थी, आज हम लोग तुम्हारा साथ कर रही हूँ। वो कहने लगी अपना सासू माँ से कि सासू माँ आप तो कहावत सुनी होगी, एक हाथे करोगी तो दूसरा हाथे पाओगी। दिन आप लोग अपना सासू माँ के साथ की, आज हम लोग तुम्हारा साथ करती हूँ। बहू लोग के पैर पकड़ के माफी मांगने लगी। अब तो बहू लोग उन पर माया करने लगी, कहने लगी कि ठीक है, वो लोग तो छोड़ दिया कि ठीक है, हम लोग तो छोड़ देती हूँ। भगवान वही दिन रात को वो दोनों जानी के सपने में आकर कहने लगी कि देख देख रे अधर्मी, आज देख एक दिन तू अपना सासू माँ के साथ की, आज तेरे बहू माँ देख तेरे साथ कर रही है। हाथे करेगी तो दूसरा हाथे पाएगी। देखे आज कैसे अपना बहू लोग के पैर पकड़ कर माफी मांग रही थी कि तो तेरा बहू माफ कर दी। तो सपने में सासू माँ शनि भगवान के मिनती करने लगी, माफी मांगने लगी कि शनि भगवान हमें माफ कर दीजिए, हम लोग बहुत बुरा किया है, लोग तो हथियारिन है अपना सासू माँ का, हम लोग का माफ कर दीजिए हे शनि देव, हम लोग के माफ कर दीजिए। हम लोग भी आपका हर एक शनिवार के दिन पूजा करूंगी, श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी हे शनि देव, श्रद्धा भक्ति से पूजा करूंगी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जय शनि भगवान, जय शनि भगवान। राधे राधे भक्तजनों, अमावस्या की पहले जानकारी सुनते हैं, उसका साथ में कथा सुनेंगे। चैत्रा अमावस्या 2025 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्रा अमावस्या तिथि 28 मार्च को रात 7:54 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 29 मार्च की शाम 4:26 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 मार्च को
चैत्र अमावस्या मनाई जाएगी। यही 29 मार्च को पड़ने वाली चैत्र अमावस्या इस साल की पहली शनिवार अमावस्या यानी शनिचरी अमावस्या होगी, क्योंकि यह शनिवार के दिन पर रही है। चैत्र अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही चैत्र अमावस्या के अवसर पर आप जब स्नान कर ले उसके बाद ही कुशा की मदद से जल, काले तिल और सफ़ेद फूल पितरों के लिए दर्पण करें। दर्पण करने से पितृ द्विपद होते हैं। साथ ही वो वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वही इस दिन जरूर मंदों को भोजन करवाए और वस्तु, धन या अन्न का दान करे, जिससे पितरों की कृपा प्राप्ति होती है। यही इस दिन पेड़ के नीचे दीपक जला कर उसकी परिक्रमा करे, जिससे जीवन में शांति आती है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने साहूकार की एक हवेली थी। रानी और उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। इस पर रानी ने उसे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछी कि यह दुख क्या होता है। इस पर राजा ने बोला कि जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ आएगा। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि यह दुख क्या होता है। तब राजा बोला, तुम्हारा पति मर जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे उस बेचारी का बेटा मर गया है वो रोती है, वैसे ही तुम भी रोओगी। उस औरत ने अमावस्या माता को प्रार्थना करने लगी कि हे अमावस्या माता, मेरा बेटा को जीवित कर दो। मैं हर माह की अमावस्या की व्रत करूँगी। उस औरत को दुख तकलीफ सुनकर अमावस्या माता ने उनकी बेटा का जीवित कर दिया। तब से वो अमावस्या माता का व्रत श्रद्धा भक्ति से करने लगी। तो बोलो अमावस्या माता की जय, अमावस्या माता की जय।